हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज की क्लास है संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। क्या देखेंगे दोस्तों, पूरा भी जो संपूर्ण भारत है उसका सामान्य परिचय, और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, जो भारत है अवस्थित कहाँ है दोस्तों, वो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में। तो सबसे पहले यही हम समझते हैं कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करें, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, ये हमारी गोलासी पृथ्वी है। उसके बाद ये क्या है, भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी के बीचों बीच यानी मध्य से, जैसे ये है भू मध्य, भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी मध्य से, बीच से। भूमध्य रेखा का मतलब क्या हो गया, एक तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये दोनों नाम आपको याद रखने, एक भूमध्य रेखा, दूसरा क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। डिवाइड करने के बाद जैसे कि ये ऊपर वाला जो गोला है इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। जैसे ये है, ये वाला जो भी भाग है इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे का जो भी भाग है जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। क्या दोस्तों, जैसे ये है, ये क्या है, ये दोस्तों ये है उत्तरी अक्षांश रेखाएं। क्या है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये है उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये क्या है दोस्तों, दक्षिणी अक्षांशी रेखाएं। क्या है दोस्तों, दक्षिणी। इन्हीं के बीच में यहाँ पे रहती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे रहती है 23.5 डिग्री साउथ। ये जो नॉर्थ वाली इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तरी गोलार्ध क्या है। अब हमारा जो भारत है, अगर इसके अक्षांश के हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से, अक्षांश, अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी इसमें, इस वाले भाग में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें देशांतर की। अगर देशांतर की बात करें तो ये होती है ग्रीनविच रेखा। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। मान लो ये है, इसका ये जो इधर का भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो हमारा अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत किस में आता है, पूर्वी देशांतर में। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था, अगर अक्षांश के हिसाब से कहाँ है, यहाँ पर, तो हम यहाँ पे अक्षांश के यहाँ हिसाब से यहाँ ले लेते हैं। और देशांतर के हिसाब से, देशांतर ये है, देशांतर के हिसाब से यहाँ है। तो हमारा भारत कहीं ना कहीं यहाँ है, ये रहा इंडिया। तो हमारा कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर पूर्वी देशांतर में, या उत्तर पूर्वी अक्षांश पे। ठीक है दोस्तों, हमारा कहाँ है, उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी दिशा में है दोस्तों। आगे बात करें, हमने जो अवस्थिति है वो देख ली है। अब देखते हैं इसकी आकृति। आकृति कैसी दोस्तों, ये है चतुष्कोणीय, ऐसी है आकृति चतुष्कोणीय। इसको भी समझते हैं। मान लो ये हमारा भारत का नक्शा है, तो कहीं ना कहीं आकृति हमको ऐसी लग रही है, चतुष्कोणीय ये होगी। ये कैसी, चतुष्कोणीय। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आकृति है, कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी। वहीं बात करें, राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। यहाँ पे हमारी जो जलवायु है वो कैसी दोस्तों, मानसूनी जलवायु। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, ये भी देखेंगे। किस शासित प्रदेश कितने हैं, 8। जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों, 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर। जो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, 2.42। इसको माने, जैसे जो विश्व का अगर मान लो 100% है, कितना विश्व का जो क्षेत्रफल है 100% है, तो उसमें से भारत मात्र 2% है, यानी पूरा 100 में से मात्र 2.42। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एशिया में बात करें तो एशिया में दूसरा है। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहीं पे, जैसे यहीं बात करें, जो भारत है ये क्या है, पश्चिम से पूरब की दिशा में कितनी है इसकी लंबाई, 2933। और उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों, 3214। और आगे यहीं पे हम बात करेंगे। आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं कितने हमारे पास राज्य हैं। राज्य की बात करें, लद्दाख यूटी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, एक तो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरला में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है,
मध्य प्रदेश, सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इधर ये मध्य प्रदेश है। फिर इधर देखते हैं ये उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पे हमारा सिक्किम है। उसके बाद ये असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारा चंडीगढ़ भी है। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूटी है ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये इधर लक्षद्वीप है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं हमने अपने जितनी भी 28 राज्य हैं वो देख ली। ये हमारा मानसून है, ये है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। जो हमारा मानसून है साउथ वेस्ट मानसून जो अभी चल रहा है, ये क्या है? साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है? मानसून साउथ वेस्ट है। आगे बात करें, भारत एक केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसमें चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और ये हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ है लद्दाख, ये है दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये है लक्षद्वीप, ये है पुडुचेरी, ये है अंडमान निकोबार। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठों हमने देख लिए हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। यहाँ पे बात करें लद्दाख, लद्दाख के बाद क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। क्या है दोस्तों? JNK। उसके बाद राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा है, ये यहाँ पे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद ये उत्तराखंड है, यहाँ पे हरियाणा है, ये दिल्ली है और चंडीगढ़ यहीं पे है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और इसके बाद ये सिक्किम है। ऐसे ही करके कितने हैं? कुल मिला के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। मुझे तो सारे याद हैं, आपको याद करने की कोशिश है। और यहाँ पे बात करें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस। इसके लिए आप याद कर सकते हैं ट्रिक, रुक चीन अब आया भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से जैसे पहले पे क्या हो गया? ये हो गया रूस। दूसरे पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। तीसरे पर क्या है? दूसरे पर कनाडा हो गया। तीसरे पर चीन है, चीन तीसरे पर ले लो या चौथे पे। और आ से अमेरिका, अमेरिका किस पे है? 4 पे ले लो। बा से ब्राज़ील, ब्राज़ील किस पे है? 5 पे, ब्राज़ील हो गया 5 पे। फिर आ से ऑस्ट्रेलिया, 6 पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और 7 पे क्या आ गया दोस्तों? भारत। 8 पे अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों। 9 पे कजाकिस्तान, 10 पे अल्जीरिया। तो ये आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आगे बात करें, ये हमने बात कर ली है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े राज्य कौन कौन से? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके क्या ट्रिक है? रुक चीन अब आया भारत। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील। दूसरा कौन सा है? गोंड। अक्षांशी दृष्टि से 8 अंश कहाँ है दोस्तों? 8 अंश यहाँ पे है। 8 अंश 4 मिनट लेकर कहाँ तक? ये है 37 अंश 7 मिनट, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। वहीं देशांतरी स्थिति बात करें तो यहाँ पे है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, यह है पूर्वी देशांतर। वहीं उत्तर से दक्षिण, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, ये वाली दूरी ये कितनी है दोस्तों? ये है 3214। वहीं हम पूर्व से पश्चिम की दूरी याद करें, ये वाली ये कितनी है दोस्तों? 2933। हमारा जो पूर्वी बिंदु है सबसे, वो कौन सा है दोस्तों? वो है किबुतु। किबुतु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किबुतु है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी कौन सा है? गोहार मोती, ये कहाँ है? गुजरात में। सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कौल, ये कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में। सबसे दक्षिणी बात करें कौन सा है? कन्याकुमारी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम इसकी बात करें पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है दोस्तों? ग्रेट निकोबार में। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। कितना था? 8 अंश 4 मिनट से 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश कितना? 6 मिनट। 8 अंश पर क्या है? कन्याकुमारी, ये कहाँ है दोस्तों? ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये कहाँ है दोस्तों? इसी को बोलते हैं केमकोपोरे। और 37 अंश 6 मिनट, ये कहाँ है? इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी ये कहाँ है दोस्तों? इंदिरा कौल, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब तो विभाजन हो गया, ये कहाँ पहुँच गया? लद्दाख में। वहीं 68 अंश 7 मिनट, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है गोहार मोती, ये है गुजरात में। वहीं बात करें किबुतु, किबुतु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये पूर्वी बिंदु है, ये कितना है? 97 अंश 25 मिनट। वहीं बात करें उत्तर से दक्षिण, ये कितनी दूरी है दोस्तों? ये है 3214। वहीं हम बात करें पूर्व से पश्चिम, ये कितना है?
33। ठीक है दोस्तों, हमारी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तो इतना बहुत है। अगर हम तटीय रेखा की बात करें, ये कितनी है? ये है 7516, यानी 7516.6। ये हमारी तटरेखा की लंबाई है, इसमें सारे द्वीप शामिल हैं। वहीं एक बार इधर भी देखते हैं दूसरी डायग्राम में। ये इंदिरा कॉइल है और इसके बाद ये वाला इंदिरा पॉइंट है, ये कन्याकुमारी है। समुद्री तटरेखा कितनी है? 7516 यानी 17। और मुख्य भूमि की कितनी है? इसमें सारे द्वीप शामिल है। ये अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरेबियन सी है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है दोस्तों? हिंद महासागर। यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है? 2933। ये कितनी है दोस्तों? ये है दोस्तों 3214। हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कर्क रेखा कितनी? 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया है। अब आगे बात करते हैं। एक और चीज़, जो ये वाली है, ये ज़मीनी वाली, ये कितनी है? ये है 15,200 ज़मीनी सीमा वाली। स्थलीय सीमा ये 15,200, ये कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। आगे बात करें, ये अभी हमारा सामान्य परिचय है दोस्तों। हमने पश्चिमी सीमा देख ली है। पश्चिमी सीमा कौन सी? गुहारमोती गुजरात में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ये कहाँ है? लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, कराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, दोनों ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है? इसी को पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। और दक्षिणी बिंदु कहाँ है? दक्षिणी बिंदु, जैसे ये जो दक्षिणी बिंदु है ये वाला, ये जैसे कि ये हमारा ये है, ये हमारी 0 डिग्री है, और ये हमारा कहीं भारत है। जैसे मैं बना दूँ, ये हमारा भारत है। तो ये बोल रहा है भूमध्य रेखा से जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों? वो कितनी है? वो है 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। ये स्थलीय सीमा है, ये कितनी? 15,200। मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी? 6100। ये मुख्य भूमि की 6100 है, ये वाली। अगर हम इसमें जो सारे द्वीप हैं, द्वीप को भी समाहित कर देंगे तो हमारी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं 9 राज्य। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी दोस्तों? गोवा की। इसमें बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं तटरेखा से। वेस्ट बंगाल लगा है, उड़ीसा लगा है, और आंध्र प्रदेश लगा है, पुडुचेरी लगा है। पुडुचेरी 3 राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये राज्य स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं दोस्तों। सॉरी, तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे बात करें, ये कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम गुजरात से लेकर दमन तक बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। और दमन से गोवा तक की बात करेंगे, इसको बोलते हैं कोकण तट। ये पश्चिमी घाट है इसका पूरा इधर का। और वहीं हम गोवा से कर्नाटक बात करेंगे, इसको बोलते हैं केनरा तट। और कर्नाटक से केरल तक इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और इस साइड क्या है? अरेबियन सी। इधर है बे ऑफ बंगाल। नीचे क्या है? हिंद महासागर, केरल तक। और वहीं हम बात करेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक इसको क्या बोलते हैं? सरकारी तट। ठीक है दोस्तों, या डेल्टा क्षेत्र, उत्तरी सरकार बोलते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आगे बात करें, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा इसी की है। प्रायद्वीप भारत व भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी? आंध्र प्रदेश की। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा क्या होती है? मानसरोवर में, ये कहाँ है? मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में दोस्तों। हिमालय से लगे कितने राज्य हैं? वो कितने हैं दोस्तों? 10 राज्य लगे हुए हैं। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, वो कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में। या सियाचिन, सबसे ठंडा स्थान। आगे बात करें, आगे कुछ हम सीमावर्ती जो हमारे देश हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से? चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और अफगानिस्तान है, और कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। ये हमारे देश से सीमा लगी हुई है। कितने? 7 राज्यों की। इसकी ट्रिक होती है बचपन में BA। कौन सी दोस्तों? बचपन में BA।
बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये इनकी जो बीच की दूरी है उसके हिसाब से, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यही कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। आगे, भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? सबसे बड़ा देश यही है भारतीय उपमहाद्वीप में, जो दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में, उसमें पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश में। इसमें है कौन नहीं? एक तो म्यांमार नहीं है, श्रीलंका नहीं, यही एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछता है। इसका प्राचीनतम नाम क्या है? आर्यवर्त या जम्बूद्वीप। अधिकांश भारतीय काकीसियाई या काकीसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है दोस्तों। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था दोस्तों। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन, जबकि दक्षिण में क्या है? श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान, अरब सागर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या है? एक हिंद महासागर है। हिंद महासागर यानी महासागर का नाम रखा गया, वो कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर, को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से? समुद्र जो चेन्नई का तट है, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। आगे बात करें। आगे बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा। ये कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से? इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, प्रयागराज के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वो क्या देता है एग्जामिनर? वो देता है महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र से गुजरती है कि नहीं। आगे बात करें कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये माही नदी को 2 बार काटती है। ये कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने? 8 राज्यों से। बस इतना ही पूछेगा। आगे बात करें। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। उत्तरी राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगर हम यूटी की बात करें तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा लद्दाख। और राज्य की बात करेगा तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। देश में केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी कौन सा है? लद्दाख। और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि से 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट से लेकर कितना? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये हमारा भारत है। 8 अंश 4 मिनट, 37 अंश 6 मिनट, 68 अंश 7 मिनट, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? संपूर्ण भारत का, अगर इसमें हम शामिल कर लें किसको? अंडमान निकोबार को, तो कितना है दोस्तों? वो है 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो अंतर है वो कितना है? 30 अंश। इसकी बात करें, इसको थोड़ा समझ लें। आप बोलेंगे क्या है ये बला? ये बला ये है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। ये जो गैप है ये कितना है दोस्तों? 30 अंश का है। अगर आप 37 अंश 4 मिनट में से अगर 8 अंश 4 मिनट घटा देंगे तो लगभग 30 आएगा। ऐसा ही इधर है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 गैप आ जाएगा। बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे बात करें। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, न्यूनतम भाग राजस्थान से। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, और जो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6.6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये ठीक है। 82.5 डिग्री क्या है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं दोस्तों, जो ग्रीनविच से जीएमटी से कितना? 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। आगे बात करें। आगे फिर से रिवीजन करते हैं। ये क्या है दोस्तों हमारा? ये है पूर्वी बिंदु। ये कौन सा? केवुटू अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी गुजरात में। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यह है इंदिरा कॉल।
ये कहाँ है, सियाचिन या लद्दाख में। ये है इंदिरा पॉइंट, ये है दक्षिणतम बिंदु पूरे भारत का, मुख्य भूमि का नहीं पूरे भारत का। ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। आगे बात करें, भारत के पूर्वी व पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में कितना अंतर है दोस्तों, ये है 2 घंटे का। जैसे बात करें हम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है गुजरात, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 30 अंश का, और यही 2 घंटे का समय में अंतर है। और डिटेल में जाएंगे अदर क्लास में, और भी क्लास हो चुकी हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी को मानक समय रेखा कहते हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में मिलती है, एक दूसरे से आपस में मिलती है। भारत में 9 तटीय राज्य कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी किसकी है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका एक जिला यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पुडुचेरी यानी तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। भारत में कुल 20 राज्य कैसे स्थल अवरुद्ध हैं। स्थल अवरुद्ध यानी जिसकी सीमा किसी भी पानी यानी सागरीय क्षेत्र या किसी पानी क्षेत्र से ना लगी हो। जैसे कि इनमें से 5 राज्य कौन से हैं, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। वो आविष्ट हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, किसी भी ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ना सागरीय सीमा को। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्य, जो उत्तर प्रदेश हैं उससे सर्वाधिक राज्य यानी 8 राज्य और 1 यूटी सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है उससे 8 राज्यों की और 1 यूटी की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से व सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल मील कितना है, 12.1 नॉटिकल मील किसके बराबर है, 1.852 किलोमीटर के बराबर। भारत का संलयन क्षेत्र तटरेखा से 24 समुद्री मील तक है। जैसे ये हमारा भारत है, तो ये है 12 किलोमीटर वाली, ये कौन सी है, ये है दोस्तों, ये है 24 वाली, ये कौन सी है, ये है 200 किलोमीटर वाली, ये है 24। तो ये चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, 200 समुद्री मील, जिस पर भारत को सागरी जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन को K2 कहते हैं। ये कहाँ है, कराकोरम में, ये कहाँ, लद्दाख श्रेणी पर। धनुषकोडी पम्बनदीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है दोस्तों। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाते हैं 10, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसकी सीरीज अलग होगी दोस्तों, उसमें हम 40 प्रश्न कराएंगे। जैसा कि पहला, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, वो किसने किया था दोस्तों, यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, वो श्रीलंका नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, वो कितने राज्यों को करती है दोस्तों, 8 राज्यों को। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है दोस्तों, 12 समुद्री मील। आगे, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों, पूर्वी पूछ रहा है, वो कौन सा है, किबुतु। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों लेह में। भारत में देशांतरी स्थिति कहाँ है दोस्तों, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, वो है 24 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है, वो कितने से किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है चेन्नई से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।